वाटर, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें रेशो क्या होती है? 40-60। देखिए जिन जो लोग से फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो नहीं है उनको तो पढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम जब लैब में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपको ना मालूम हो, ठीक है। तो तरीक़ेकार क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप जब चेक करना होता है तो उसके लिए कोई टूलिंग चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए। तो हम टूल्स की नहीं करते कि 12 का 14 का 17 का स्कैनर हमें चाहिए, नहीं, कुछ और नहीं। जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, टूल्स तो होते ही हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में बनाया गया बैटरी की ज़ाहिरी हालत में क्या मायना रखते हैं, कल मैंने बताया था, जिसको हम कहते हैं कि गुड बैटरी। गुड बैटरी, व्हाट इज द गुड बैटरी? हाउ कैन वी डिफाइन इट? वेरी गुड। और वायरिंग उसकी बिल्कुल ओके होती है, ठीक है। तो ये वो बेसिक है कि जिसको पढ़ के हो सकता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन किसी को जब आप किसी चीज़ के बारे में तरीके से बताओगे ना तो वो बोलेगा नहीं इसके बारे में मुझे जानता है। तो सबसे पहले हमें आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है, इंस्ट्रूमेंट के बाद हमें पता होना चाहिए कि बैटरी की टेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये भी आपको पता लग गया। अब वोल्टेज मल्टीमीटर के जरिए क्या होता है? अच्छा, नॉर्मली हम वोल्ट क्या लेते हैं? नॉर्मली वोल्टेज क्या होते हैं? 12.8, 12.6 और 12.0, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मल बैटरी की वोल्टेज क्या है? 12.8, ठीक है, 12.8, ठीक है। उसके बाद फुल चार्ज के कितने होते हैं? 12.6, ठीक है। और उसके बाद जो कम से कम होते हैं 12.0, जहाँ पे बैटरी आपको काउंट करके देगी। 12.8 हमेशा वोल्ट याद रखें, 12.8 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। उसके बाद 12.6 वोल्ट बता रहा है, उसके बाद 12.0 बता रहा है। ये जो एरिया है यहाँ पे बैटरी आपकी तकरीबन काम कर रही है, यहाँ पे आपकी बैटरी काम कर रही है, हमेशा याद होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है? 12.8 वोल्ट। अच्छा, 12.8 कौन कौन सी चीज़ें देगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकता है? ये वोल्ट किससे मालूम करेंगे? 12.8, यानी कि मेरे को अगर बैटरी के वोल्ट मालूम करने हैं तो किससे करेंगे? मल्टीमीटर से। इसके अलावा ये दो टूल सेम है। अच्छा, मल्टीमीटर का हम ज़्यादा इसलिए भरोसा नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन बैटरी एनालाइजर वोल्ट आप दो चीज़ों से चेक करते हैं। पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो बैटरी एनालाइजर में यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता लग गया अल्टीमेटली 12.8, 12.6 और 12.0, ये याद रखते हैं आपने। इसके इन बिटवीन क्या होती है हमारी बैटरी ओके कंडीशन में होती है। गुड बैटरी का भी आपको पता लग गया और बैटरी के वोल्टेज का भी पता लग गया, ठीक। अब इसके बाद है कि चेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट विद द हाइड्रोमीटर, वो मैंने आपको सारा बता दिया। मुकम्मल चार्ज कितनी है? 12.8 और 12.6। 12.8 और 12.6 के बिटवीन अगर वोल्ट आ रहे हैं तो वो क्या है? 100% चार्ज है, ठीक है। नॉर्मल क्या है? 12.4 और 12.0। नॉर्मल क्या है? ये मैं आपको दे दूँगा, लिखो नहीं, आप समझो, ठीक है, आप समझो, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में चाहिए जिसको बोलेगा इंग्लिश में, जिसको जो उर्दू को बोलेगा ठीक। अच्छा, तो नॉर्मल का क्या हो गया? 12.4 से 12.0। अच्छा, कमजोर या खाली बैटरी? कमजोर या खाली बैटरी? खाली बैटरी क्या है? कैन यू डिफाइन इट एम्प्टी बैटरी? चार्ज ही होगी बिल्कुल, भाई इसमें पानी हो गया हो यार, जिसमें यानी ड्राई अगर कोई बात नहीं करें तो जिसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, वो कौन सी रेंज होती है? वो है 11.9 से लेके 11.0। पहले भी मैंने बताया था कि 11 पे येलो होती है, 12 पे ग्रीन हो गई और उसके बाद जो है आपके पास रेड आ रही है, ठीक है। रेड आ रही है मेरे पास मोर देन 1400, ठीक है, उसका भी बताता हूँ। अच्छा, 100% ओके, 12.8 हमेशा याद करना है, 12.6, 12.8, ठीक है। और इसके बाद सर जो अल्टरनेटर रिटर्न दे रहा होता है मेरे ख्याल 13 से ज़्यादा होते हैं, 13 to 14 वोल्ट, 14 के करीब,
जो अल्टरनेटर से जो आ रहा होता है ना करंट, अगर उसको आप मल्टीमीटर से चेक करें तो वो 14 तक आ रहा होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अल्टरनेटर से जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न जो चार्ज हो रहा है, फिर जब हम अल्टरनेटर को भी इसी तरह से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आ रहा हो, तो बहुत से यहाँ वो घुटे बैठे हैं जिनको सारा पता होगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसी बता देता हूँ कि आपको पता हो कि आगे जाके हमने इसको मजीद जो है आगे के लिए। ठीक है, ये भी आ गया, चार्जिंग का भी पता लग गया आपको। अच्छा, कमज़ोर या येलो लाइट वाली, येलो के ऊपर जो बैटरी आती है वो मैंने आपको बता दी कि 11.9 से 11.0 के बिटवीन होती है, तो वो येलो पे होती है। अब येलो पे डिपेंड करता है कि पहले आप उसको चार्ज करेंगे, चार्ज पकड़ लिया तो वेल एंड गुड, वरना आपने उसका सारा लिक्विड को जो है रिमूव कर देना है और नया लिक्विड 40-60 की रेशो से नया डाल देना है। ठीक, अब जो है चार्जर की मदद से सबको पता है बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक से हम चार्जर को ऑन कर देते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के हम छोड़ देते हैं और उसकी ड्यूरेशन देखते रहते हैं और हाइड्रोमीटर से उसको नापते रहते हैं कि तो उसको रिकन्फर्म कैसे कर रहे होते हैं। रिकन्फर्म एक तो ड्यूरेशन होती है 2 घंटे का टाइम देता है, कोई 4 घंटे का टाइम देता है, कोई 6 घंटे का टाइम देता है, बाद में बहुत सी बैटरियाँ लगी होती है। ठीक है ना, तो वो फिर हम उसको कंफर्म किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर बताता है कि लिक्विड किस पोजीशन पे आ गया है, ग्रीन पे है, येलो पे है, या और फिर हम वोल्ट की मदद से मल्टीमीटर या बैटरी एनालाइजर की मदद से या बैटरी लोड टेस्टर की मदद से हम उसकी वोल्टेज देखेंगे कि यार ये दे रहा है, नहीं दे रहा है, 12.6 से ऊपर गया है कि नहीं गया। ठीक है, तो 100% चार्ज कर लिया आपको। अच्छा, इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है कि खुली जगह या सिगरेट के करीब बैठी ना हो, हिफाजती चश्मा लगाओ, दस्ताने आपने, ग्लव्स आपने लाजमी पहने हो। अगर एसिड हाथ या आँख में लग जाए, ठीक है, तो आपने फौरन उसको धो लेना है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी टेक्निकल कि वोल्ट के हवाले से हम बैटरी को कैसे करें। इससे पहले हमने ये बैटरी का थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, तो आप लोगों ने इग्निशन कॉइल का प्रैक्टिकल करवाया सबने, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में बैच में कराया। थोड़ा सा मैं इग्निशन कॉइल के बारे में बता दें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि बैटरी के बाद इग्निशन कॉइल का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इग्निशन कॉइल के बाद स्टार्टर मोटर के बाद आरटी। इसको ऑफ करके यार जो रोटेट हो रहा होता है, किससे हो रहा होता है, आप नीचे रोटेट सवाल क्या है, क्योंकि मेन ड्राइव आपको कहाँ से मिलती है, ब्रेक से मिलती है। ब्रेक शाफ्ट इज द फादर ऑफ द इंजन। ठीक है ना, तो वो आर्टिलेटर भी किससे ड्राइव ले रहा है, वाटर पंप किससे ड्राइव ले रहा है। ठीक है, ऑयल पंप जो है वो गेट से ड्राइव, गेट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपने इसी तरह से बोलना है। टाइम आएगा इंशाल्लाह आपको बोलेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे आते हैं सुबह और दोपहर में माशाल्लाह वो बोल देते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे आप इग्निशन कॉइल को लेते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर क्यों लेते हैं, इग्निशन कॉइल एक ट्रांसफार्मर का काम करती है, लो वोल्टेज देती है, प्राइमरी वाइंडिंग को देती है, बैटरी के लो वोल्टेज दिए 12 वोल्ट दिए, प्राइमरी वाइंडिंग को दिए, प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग को दिए, और इससे जब इंजन रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो 20,000 तक की। कोई और गाड़ी है तो 40 पे चलेगी, 45 पे चलेगी, और कोई लेटेस्ट गाड़ी है तो 60,000 पे चलेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि अगर मैं कहता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में जो राउंड होते हैं बेसिकली हम उसको गिनते होते हैं। अगर प्राइमरी में 300 राउंड है उसमें 30,000 होती है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना है, वोल्टेज को बढ़ा के देना है। तो वोल्टेज कैसे बढ़ते हैं, उसकी पावर, उसके राउंड से, जो राउंड होते हैं इसके वाइंडिंग पर। ठीक है ना, ऐसे ही। अच्छा, उसके ऊपर वो डालते हैं, क्या डालते हैं यार, कौन सी डालते हैं, इसके ऊपर है यार, वाइंडिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो बाद में क्यों डालते हैं, यार खत्म हो जाए बैटरी
वायरेट नहीं हुआ आपस में, वायरेज जो है ना आपस में रेट नहीं करे एक दूसरे के। अच्छा रेट करती है वो कटना शुरू हो जाती है, कटना शुरू हो जाती है और करंट लीक होना शुरू हो जाता है। करंट लीक होना शुरू होता है तो हम प्लग साफ कर देते हैं धड़ाधड़, कभी पॉइंट को छेड़ होते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूटर को छेड़ होते हैं, कभी कार्बोरेटर को छेड़ होते हैं। हमारा ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता क्योंकि हम ये बंद है ना बोतल की तरफ, तो हम नहीं समझ पाते, तो हमारा सारा फोकस उसकी तरफ होता है, इसी तरफ प्लग की तरफ, प्लग लीड की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, पॉइंट की तरफ, ठीक है, कार्बोरेटर की तरफ। हम ये नहीं देखते कि यार पहले हम इसको चेक करें, इसको चेक करें इग्निशन को, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन क्या करती है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तब्दील करती है, क्वांटिटी इग्निशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। टेस्टिंग इसको पता है क्या होगी, मल्टीमीटर से हम इसको वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी के साथ सोल्यूशन करें तो जो है इनिशियल कॉइल के वोल्टेज जो है बैटरी की मदद से ही चेक करते हैं। ये बैटरी हमने अटैच कर दी, इग्निशन कॉइल अटैच कर दी, बैटरी अटैच कर दी, इग्निशन कॉइल अटैच कर दी और उसके बाद हमने क्या किया इसके वोल्टेज चेक कर दिए, ठीक है। चलो सबको बोला कौन सारी चीज़ों को राउटर को हाउसिंग लो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, लेकिन ये सारी चीज़ें लेना क्यों है, लेना से क्या होता है, यानी कि किसी कोई पूरी एक हो गई ना, हाँ पूरी राउटर हाउसिंग और ये क्या नहीं किसी कोई आप ये डिस्ट्रीब्यूटर को होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उसका राउटर लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाउसिंग की बात है, हाउसिंग को उसके ऊपर क्या लगा है, लेकिन मिशन कॉइल पर रहता है वो सामने पड़ती है, वो सामने हेड वाली वो देखो अभी तो ये सिर्फ ये तो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, वो इग्निशन कॉइल वो लगी वो कॉइल है ये तो बोतल की शक्ल में होती है, उससे सेंटर में से एक इग्निशन कॉइल और वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। इग्निशन कॉइल से करंट जाएगा कहाँ पे, स्टार्टर मोटर में, स्टार्टर मोटर से क्या होगा फिर जाएगा आपकी तरफ यानी कि प्लग की तरफ डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा और प्लग में जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा, वो तब जाएगा जब सैलोनाइट स्विच फ्लाईव्हील के गेयर में फंसेगा और वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो मैकेनिकल मशीन में फंसेगी, उसके बाद फिर जब ये पावर सेक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना काम करना शुरू करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी यही करता है कि हाई वोल्टेज किसको देता है, प्लग को, स्पार्क प्लग को, लेकिन ठीक है। जब नया प्लग होता है उसका करंट कैसा आ रहा होता है, जैसे जैसे वो वीक होता है, वीक में एक चिमनी लगी होती है, जैसे जैसे वो छोटी होती जाती है उसके छोटे होने से नहीं होता, उसके गैप के बढ़ने से होता है, जो ऊपर का टॉप होता है और नीचे का वो पॉइंट होता है, जब इसका गैप बढ़ता है तो वैसे वैसे करंट वीक होना चाहिए, हम क्या करते हैं उसको मारना शुरू कर देंगे नीचे। और जब हम इसको फिलर गेज से जब सेट करें ना हर प्लग फिलर गेज से, जैसे आपको पता होगा 1 to 5 है, 1 to 5 का प्लग का साइज क्या होगा, 70 का क्या होगा, ठीक है, और फिर से बड़ा रक्षा है या 4 स्ट्रोक है गाड़ी उसका क्या होगा। सबसे बेहतरीन करंट तब मिलेगा जब आप इसको फिलर गेज से सेट करेंगे, अपने विजुअल से नहीं सेट करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं ना, आँख से देख के उसको सेट करेंगे, ठीक है। ये आप आज आपको हमने जो है ना थोड़ा सा इग्निशन कॉइल के बारे में बता दिया, कैसे कभी तकरीबन क्लियर हो गया, सारे स्पेक्ट्स क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोमीटर की मदद से ग्रेविटी चेक करना, हाथ बंदा अपने हाथ से चेक करेंगे तो उसको थोड़ा सा पता लगेगा, ठीक है। बैटरी एनालाइजर मल्टीमीटर अपने हाथ से यूज करेगा तो उसको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सबको बोला है।